71st बीपीएससी देने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 67 बीपीएससी भी दिए होंगे, 68 बीपीएससी भी दिए होंगे, 69 भी दिए होंगे, 70 भी दिए होंगे, लेकिन उनका प्रारंभिक परीक्षाएँ क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए ऐसे बच्चे लाखों हैं, समझिएगा इन बातों को। और अगर आप फिर अगर गलतियाँ कीजिएगा तो 71st में भी जो है आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा और एक बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बार-बार बड़ा वैकेंसी जो है नहीं आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में आपके पास जो समय बचा हुआ है, लमसम जो आपके पास सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो कुछ ये समय बहुत तेज़ी में निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में आपको जो है तैयारी अब से सही दिशा में करना चाहिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि आप जब प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के सोचते हैं कि इसका तैयारी मुझे कैसे करना चाहिए, किस आधार पे मैं करूँ, तो मेरी बातों को समझिएगा। आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऐसा नहीं कि 70 बीपीएससी को आधार मानते हुए ही अपना जो है लेवल को गिरा लेना है और पढ़ाई करना है। देखिए बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। देखिए समझिएगा, आपका जो बीपीएससी का जानते हैं कि 70 में जो क्वेश्चन पूछा तो बहुत मजाक उड़ाया बीपीएससी का, ध्यान रखिएगा। तो बीपीएससी से ध्यान में रखा होगा और अगला बार जो आपका पेपर 71st में आएगा तो वहाँ पे आपको प्रश्न जो है ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है 69, 68 का पेपर को भी देखना चाहिए और उस आधार पर तैयारी करना चाहिए। और वन लाइनर जहाँ तक फैक्चुअल प्रश्न आपके पूछे जाते हैं फैक्ट्स वाले, तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो है ध्यान रखिएगा कि अपना नॉर्मल पुस्तक आप साइड से पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़िए या ऑब्जेक्टिव लूसेंट का मिलता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, जितना हो सके प्रश्न को बनाइए, जितना हो सके प्रश्न को सोल्व कीजिए। समझिए मेरी बातों को। जब बच्चे मेरे ग्रुप में आते हैं ना, तो मैं सबसे पहले पता है उसका टेस्ट लेता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ ना कि उनका वीक पॉइंट क्या है, वीक क्या है। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा कि मैं 3 महीना में मेंस कंप्लीट करवाता हूँ। भले ही मेंस को बच्चे बहुत बढ़ा चढ़ा लेते हैं, बहुत सोचते हैं कि भाई लिखे तो कैसे लिखे, क्या लिखे, कुछ नहीं बाबू, आपके सामने प्रश्न है, मेरा काम आपको बताना है, पढ़ाना है, गाइड करना है और आपका काम है एग्जाम निकालना। सेकंड ऑफ गोल का जो ग्रुप है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे पहले 3 महीना में मेंस पे मैं काम करवाता हूँ। जो बच्चे मेंस अब खत्म हो गया, जिनका मेंस उत्तर लेखन वो अच्छा लिख लेते हैं, तो फिर उनका प्रारंभिक परीक्षा पे 90% अपना पीटी पे दीजिए और 10% जो है अपना मेंस पे दीजिए, क्योंकि उनका मेंस कंप्लीट है। बाद में 3 महीना का गैप मिलेगा, आपका 3 साल 4 महीना का गैप मिलेगा, तो उसमें आप मेंस से बेहतर करके और अच्छा रैंक प्राप्त कर लीजिएगा। बड़ा चीज़ नहीं, वो मेरा जिम्मेदारी होता है। लेकिन मैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बच्चे एक गलती करते हैं कि उठाते हैं पुस्तक और फिर वही हिस्ट्री से और पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जबकि उनका हिस्ट्री और पॉलिटी बेहतर होता है और वहाँ एग्जाम में भी वो बेहतर अंक वहाँ पे अर्जित करते हैं, वहाँ से प्रश्न उनका नहीं छूटता है, कुछ प्रश्न छूटते हैं, वो सबके छूटते हैं। लेकिन आपका पढ़ाई जो है ना, फिर आप वहीं से जीरो से ही उठिएगा। आपको जीरो से नहीं उठना है बाबू, मेरी बातों को समझिएगा। आप रिवीजन कीजिए, उस पर कम समय दीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी पे। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ये सबका बेहतर होता है, ध्यान रखिएगा। लमसम अच्छे खासे बच्चे हैं जिनका ये सही होता है। अप्रॉक्स 80%, 85% ऐसे बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री पॉलिटी हमेशा सही रहेगा। लेकिन उनका फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो उनका वीक पॉइंट है ना, वीक पॉइंट है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए कि आप इसके पहले 69 दिए होंगे, 70 दिए होंगे, फेल होने का कारण क्या है? असफलता से तो बच्चा सीखता है। और बच्चे यहाँ एक ही गलती करते हैं, भाई हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने में सबको मजा आता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका जो है सब बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से बच्चे पढ़ते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, वही सब्जेक्ट है ना। तो लमसम जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग आपका हिस्ट्री सेक्शन जो है वहाँ से भी अप्रॉक्स जो है आपका 20 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी से भी लमसम 20 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो वीक पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर बेहतर नहीं करते, उनके पास सही पत्रिका का वो चयन नहीं करते हैं, या तो एसपीडी की दुनिया में खो जाते हैं और उनके पास सही पत्रिका नहीं होता है, उसी को रटते रहते हैं। पतला सा जो मंथली आपका एसपीडी का आता है ना, उसे बच्चे रीड करते रहते हैं। देखिए करंट अफेयर तो ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर से जोड़ करके जो है ना आपको प्रश्न अब देखने को मिलेंगे और अच्छे खासे प्रश्न होंगे। तो करंट अफेयर के लिए अच्छा पत्रिका यूज कीजिए, आप एसपीडी के साथ जो है विजन आईएएस को जरूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर आप ध्यान रखिएगा करंट अफेयर में आप फंस सकते हैं। अच्छे तरीका से पढ़िए, साइंस एंड टेक पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, करंट अफेयर से देखिए कौन सा मुद्दा उठा है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट कीजिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर में बेहतर नहीं कर पाते हैं, मैं देखा हूँ, ठीक है। और मैं टेस्ट लेता हूँ ग्रुप में, तो मैं वहाँ जानता हूँ कि बच्चे का कमजोरी क्या है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को मैं देखता हूँ, मेंस में कमजोरी पकड़ता हूँ, कॉपी चेक करते करते, और लगातार उन्हें कॉल के माध्यम से मैं बताता हूँ, क्योंकि 100 बच्चा सुपर तो हम रखते नहीं हैं, सुपर 100 में, और ऐसे में हमको आसानी होता है बताने में। देखिए समझिएगा, करंट अफेयर साइंस से आपका अप्रॉक्स 30 प्रश्न बीपीएससी में, आपके सिविल सर्विसेज में आपके पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो 71st में भी आपका 30 प्रश्न आएगा। हो सकता है कि आपका जो है इस बार आपका प्रश्न जो है कॉम्प्लेक्स रहेगा, साइंस एंड टेक से जोड़ के पूछेगा, तो आपको अच्छे तरीका से साइंस को पढ़ना चाहिए। ये वीक पॉइंट है। आपने बहुत सारे बच्चों को मैं देखा साइंस सही नहीं कर पाते हैं, साइंस अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, रिपीट नहीं करते हैं उसे, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी से बाहर निकलिए, करेंट अफेयर को अच्छा कीजिए, साइंस को अच्छा कीजिए, ज्योग्राफी, बिहार का जो है भूगोल है ना, उसको बेहतर कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसा विषय है ना जो आपको फंसाता है, जहाँ आप फंसते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जहाँ दलदल है वहाँ से आप बाहर निकलिए। ये काम जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए
जैसे मैथ में बहुत सारे बच्चे 10 नंबर का होता है। चलिए इस बार रीजनिंग पूछा, अगला बार भी रीजनिंग और 5 से मैथ आपका पूछा जा सकता है, या आपका मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही बनाया सकता है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टाइम टेकन भी होता है, आपके पास 150 प्रश्न होते हैं। आप समझते हैं कि इतना बड़े भीड़ में अगर आप मैथ बनाना नहीं जानते हैं तो 10 नंबर का बात है। बाबू कुछ ना कुछ मैथ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अर्थमेटिक्स जो अंक गणित है उसे बनाइए, लाभ हानि परसेंटेज नंबर सिस्टम को बनाना सीखिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए। एक एक पल आपके लिए मूल्यवान है, बात को समझिएगा। अभी जो है 60% आपको प्रारंभिक परीक्षा पे देना चाहिए और 40% मेंस पे देना चाहिए अगर एग्जाम को निकालना है तो, अदरवाइज आप फंस जाइएगा एग्जाम में। तो आपका मैथ, जैसा कि मैं बताया कि मैथ, करंट अफेयर, साइंस, ये सब आपका कमजोर होता है बहुत सारे बच्चों का। इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चे हैं नहीं रीड करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से ऊपर नहीं उठते हैं। आपको बेसिक आपको नॉलेज इकोनॉमिक्स का होना चाहिए, जीडीपी क्या है इसके बारे में आपको समझना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय आय को पढ़ना चाहिए, है ना, आर्थिक नियोजन को पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छा पुस्तक खरीद लीजिए, एक अच्छा पुस्तक खरीदिए और वहाँ से पढ़िए। मेरी बातों को समझिएगा। ये सब जो विषय मैं बताया ना, ये आपका वीक पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट है। मैं जो बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स आप नहीं ठीक से पढ़ते हैं फिर फंस जाइएगा, साइंस आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है फिर फंसाएगा आपको, करेंट अफेयर आप अभी से नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में बोझ बनेगा और फिर फंस जाइएगा। पढ़ें और क्या छोड़ें, ध्यान रखिएगा, बड़ा एग्जाम है, अभी से ये तीनों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और चौथा मैथ 10 नंबर का बात होता है, इतना लाखों बच्चे भीड़, और यहाँ पे जानते हैं कि बच्चे मैथ जो एसएससी वाले बच्चे सब बीपीसी का जो है फॉर्म फिल कर देते हैं, यूपीएससी के बच्चे जो सीसेट में दिए हैं वो सभी बैठते हैं और मैथ सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि सीसेट में मैथ होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपको ये चारों विषय पे जो है ना अभी से जितना है ना अपना, अगर प्रीलिम्स में आप जितना मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये चारों विषय में जो बताया, बिहार ज्योग्राफी जिसमें बिहार स्पेशल को अच्छा से आप पढ़िए, मैं ये बोलूँगा। दूसरा जो है आपका क्या बताया, इकोनॉमिक्स, और तीसरा जो है आपका साइंस, और फिर करेंट अफेयर। ये चारों विषयों को आपने नोट कर लीजिएगा, और ये चारों विषय आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं, लिख के दे देते हैं आपको, कि अगला बार प्रारंभिक परीक्षा आपका नहीं रुकेगा और निकाल लीजिएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे लगातार रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है ना, मैं आपको वादा करता हूँ सभी बच्चों को जो मेरे ग्रुप में आते हैं ना, कि उनका 2026 खराब नहीं होगा, जिसके लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़े। लेकिन मैं अधिकतर बच्चों को देखता हूँ कि ये बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, अपने वीक पॉइंट को ना, अपना कमजोरियाँ को जो है ना दबा के रखते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं और पढ़ते रहते हैं एक ही दिशा में, और इसका कारण होता है कि उनका एग्जाम नज़दीक आता है, बोझ हो जाता है, पढ़े तो पढ़े क्या, छोड़े तो छोड़े क्या, और इसी में बच्चे अपना ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो लो रहता है, प्रीलिम्स एग्जाम में जाते हैं और बाहर निकलते हैं, क्वेश्चन तो मॉडरेट था, ऐसा था वैसा था बोलते निकल जाते हैं। और जो बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वो चुपचाप वहाँ एग्जाम देते हैं और चुपचाप बाहर निकलते हैं, और जाकर वो समझ जाते हैं, भाई एग्जाम दे रहे हैं आप तो आप समझ जाते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये बताने वाली चीज़ नहीं है। तो बीपीएससी में इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेस्ट कहीं भी दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी से आप पढ़िए अच्छी तरीक़ा से। ऐसा मेंस जो है 50% आप 60% मेंस 60% प्राइमरी परीक्षा आप दीजिए और 40% जो है प्रीलिम्स पे दीजिए, और अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए। ओवरऑल अगर अच्छा तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, अदरवाइज आप फंस जाइएगा। मैं फिर से आपको बोल दूँ कि वीक पॉइंट बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि अपने कमजोरियाँ को छिपाए हुए हैं, इसे बेहतर कर लीजिएगा, निसंदेह लिख के देते हैं। और याद रखिएगा जो मैं आपको बताया हूँ कि आपका ये सब्जेक्ट चारों वीक है, बिहार स्पेशल खासकर इसमें बिहार ज्योग्राफी बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जिसमें बच्चे सही से उनका बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स पे नहीं होता है, तीसरा आपका जो हो गया साइंस से बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, एक नॉर्मल सा पुस्तक को रिपीट करते हैं, लूसन का पढ़ते रहते हैं। एक अच्छा पुस्तक लीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए, घटना चक्र बनाइए, वहाँ आप व्याख्या को देखिए, ठीक है। और करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करेंट अफेयर निर्णायक होता है, इसमें थोड़ा बेहतर कर लीजिए। और गणित को ध्यान रखिएगा कि इग्नोर मत कीजिएगा बाबू, बड़ा एग्जाम है। हम बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ कि गणित जो होता है ना, आप नहीं बनाते हैं तो अभी से बनाना सीखिए चैप्टरों, क्योंकि गणित से आप भाग नहीं सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में भी आपको गणित का काम आएगा ही, आपको डीआई बनाएगा तो फिर आप भागिएगा तो फिर काम तो चलेगा नहीं आपका। तो फिर क्यों ना हम मैथ अभी से ही बनाना स्टार्ट करें, अभी से ही परसेंटेज निकालते हैं, 5% का क्वेश्चन को बनाते हैं, लाभ हानि बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप जब सीखिएगा बनाना तो वो आसान हो जाएगा। अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो एग्जाम निकलेगा, कुछ महीना का बात है। 2026 जब आएगा ना, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत जल्द बीतेगा, कुछ दिन बाद त्यौहार भी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्द समय बीत भी जाएगा। 2026 का जब आपका समय आएगा ना, जनवरी में जब मेंस दीजिएगा आप, उसके बाद अगर मान लीजिए मौका मिला मेंस देने का, तो ध्यान रखिएगा बहुत जल्द जो बच्चे मेंस देंगे बहुत जल्द रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा और समय निकलेगा, और जिसको सफलता हो पेपर में छपाएगा उसका नाम, और फिर असफलता अगर हाथ पे लगेगा आपका तो ध्यान रखिएगा उस समय जब बच्चे रिजल्ट लेकर निकलेंगे तो आपको उस समय बहुत ही ग्रांड फील होगा, बहुत अच्छा फील नहीं होगा कि भाई बड़ा वैकेंसी था, ये भी मेरे हाथ से निकल गया। 70 बीपीएससी आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपको मौका दे रहा है बीपीएससी। मेरी बातों को समझिए और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। आप शायद अभी अगर आप भविष्यवेत्ता होते ना तो अपने भविष्य को देखते हैं कि आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, और अगर आप देखते हैं कि मेरा भविष्य में कितना कठिन वक्त आने वाला है अगर मैं इस एग्जाम को नहीं निकालूंगा, तो निसंदेह आप पूरा मेहनत करके अपने कमज़ोर पक्ष को भी सही करके एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन शायद आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप बार बार गलतियाँ करते हैं, समझे। अगर आवश्यकता है तो फिर लग जाइए और पूरा ताकत से सही दिशा में पढ़ाई कीजिए, और कोई बताने वाला नहीं है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।